एनालिसिस की बात करेंगे और क्योंकि बात हो रही है निफ्टी के वीकली एनालिसिस की। जनरली हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का कंबाइन वीडियो बनाते हैं, बट जब बात आती है वीकली एनालिसिस की तो हम लोग सेपरेट वीडियो बनाते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों का। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो निफ्टी के ऊपर बात करेंगे। देन आपको कल इवनिंग तक मैं बैंक निफ्टी का चार्ट भी एनालिसिस वीडियो भी आपको वहाँ पर शेयर करूँगा। तो दोस्तों स्टार्ट करेंगे मंथली से। मंथली टाइम फ्रेम रखेंगे, देन फिर हम उसको छोटे टाइम फ्रेम में जाकर के इंट्राडे के लेवल तक भी समझेंगे और साथ ही साथ ऑप्शन चेन का एनालिसिस भी करेंगे। ओआई स्पॉट कहाँ हुआ है, क्यों मार्केट में इतनी गिरावट देखने को मिल रही है, उन शेयर्स के ऊपर भी हम लोग यहाँ बात करेंगे। तो आज पूरा ब्रीफ में यहाँ पर वीडियो बनाने वाले हैं हम लोग, जिससे कि पूरा एनालिसिस हम लोग को समझ में आ सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने आपके सामने चार्ट लगाया है निफ्टी का और टाइम फ्रेम में रख रहा हूँ यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम की, और सॉरी मंथली टाइम फ्रेम रख रहा हूँ। मंथली आप लोगों को मैं पिछले वीडियो में भी एक बार शेयर किया था इस चीज़ को। आपको मैंने बताया था 3 कैंडल के बाद चौथा कैंडल फॉर्मेशन मंथली में कभी नहीं हुआ है निफ्टी के अंदर। अभी इस टाइम 4th कैंडल भी यहाँ पर हमें रेड देखने को मिल रहा है। तो क्या ये कैंडल रहेगा या फिर वापस ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके ऊपर मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कुछ प्राइजेशन। डेट्स वाई मैं यहाँ पर मंथली आपको टाइम फ्रेम पर लाया हूँ। तो दोस्तों बात करें कि 2020 की ये चीज़ आपको पहले भी बताई है मैंने। यहाँ देखिए आप, लाइव एग्जांपल है कि 3 कैंडल बनती है मंथ में नेगेटिव और 4 कैंडल आपको यहाँ पर दिख रही है ग्रीन। फिर से बात करते हैं यहाँ पर 2022 में, यहाँ भी 3 कैंडल आपको दिख रही है नेगेटिव और 4th कैंडल दिख रहा है आपको पॉजिटिव। इतना ही नहीं, आप थोड़ा सा पीछे जाएं, ये तो ठीक है 2020 तक की बात है, थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, वहाँ आपको एग्जाम्पल देता हूँ। ये देखिए आप, यहाँ भी 3 कैंडल बना हुआ है और 4th कैंडल हमारा यहाँ पर ग्रीन बन गया। यहाँ 3 कैंडल बना हुआ है, 4th कैंडल ग्रीन बन गया। तो कभी भी यहाँ पर 4 कैंडल कंटिन्यूसली निफ्टी ने नेगेटिव नहीं बनाए हैं मंथली टाइम फ्रेम के अंदर। ठीक है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। मंथली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं, डेली या फिर वीकली की बात नहीं हो रही। तो अभी बात करते हैं हम आज के सिनेरियो की। तो आज के सिनेरियो में हमको देख रहे हैं यहाँ पर चौथा कैंडल है, ये 1 2 3 और ये चौथा कैंडल है जो हमें यहाँ पर नेगेटिव दिख रहा है। तो ये नेगेटिव क्या पूरा निकल जाएगा, क्योंकि मंथ तो शायद आई थिंक 24 को मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, तो 6 दिन और बचे हैं। तो 6 दिन में ये पूरा रिकवर होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन ये वाला जो लो है, रेड लाइन आप देख रहे हैं, ये लो जो है ये बहुत क्रूशियल लो है। अगर इसको ब्रेक करता है निफ्टी तो हमारे पास डाउन साइड में बहुत बड़े टारगेट नीचे आने वाले हैं। बट मैं समझता हूँ इस मंथ नहीं, हो सकता है नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में या फिर मंथ एंड में जब एक्सपायरी आती है तो उस टाइम में मंथली एक्सपायरी के दिन ये कुछ मोमेंट हमको करके देगा, ऐसा मेरा प्रेडिक्शन है दोस्तों। हाँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप जाकर के लॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि मार्केट का अभी जो दिसंबर से बात करते हैं तो दिसंबर से कंटिन्यूसली मार्केट एक डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ से कहीं भी हमको पॉजिटिविटी तो नहीं दिख रही मार्केट के अंदर, और ना ही कोई ग्लोबल क्यू ऐसे दिख रहे हैं यहाँ से मार्केट हमको रिकवर होता हुआ दिखेगा। तो यहाँ से हम प्राइसिंग को समझना चाह रहे हैं। तो 3 यहाँ चौथा कैंडल हमको दिख रहा है नेगेटिव। यहाँ पर हम अगर कहीं भी आपको छोटे टाइम फ्रेम में पॉजिटिविटी दिखती है, कोई भी लास्ट स्विंग हमको क्रॉस होता हुआ दिखता है, तो हम यहाँ पर फिर लॉन्ग इनिशिएट भी करेंगे। हम उसको टेलीग्राम के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल के मेंबर हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप फ्री में जाकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है ना। दोस्तों उसको मूव करता हूँ मैं वीकली टाइम फ्रेम पे। ठीक, वीक में एक और चीज़ यहाँ मुझे देखने को आ रही है। अगर मैं यहाँ पर मूविंग एवरेज को लगाता हूँ तो ये ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं, ये ग्रीन लाइन जो है ना, ये है 100 डेज का मूविंग एवरेज। कितना? 100 डेज का MA मूविंग एवरेज। तो ये इसको यहाँ पर मल्टीपल टाइम टच कर चुका है, और यहाँ पर भी इसने इसके नेगेटिव तो आज बना है, लेकिन क्योंकि हम वीकली एक्सपायरी की वीकली टाइम फ्रेम में बात कर रहे हैं तो ये इसके आसपास अभी कहीं ट्रेड हो रहा है। तो चांसेस आर वेरी हाई कि यहाँ से इसका सपोर्ट लेकर के मार्केट वापस ऊपर निकल सकता है। लेकिन यहाँ फिर मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ मंडे मार्केट तेज हो जाएगा। मंडे मार्केट डाउन ही जाने वाला है, क्योंकि जिस तरह का प्राइजेशन है, जिस तरह का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, सब कुछ नेगेटिव है। बट हम बात कर रहे हैं मंथ के चौथे कैंडल के फॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, नाउ अब हम मूव करते हैं इसको डेली टाइम फ्रेम में। वहाँ हमें प्राइस स्ट्रक्चर क्या देखने को मिल रहा है, इसको मैंने डेली टाइम फ्रेम में स्विच किया दोस्तों। और सबसे पहले हम इस चीज़ को हाइड कर देते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो। सो स्ट्रक्चर दोस्तों, स्ट्रक्चर की बात करें तो क्लियरली यहाँ फॉर्मेशन आपको दिख रहा है। हम हायर लो
लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई एंड अगेन हम लोअर लो की तरफ जाने को रेडी हैं। तो क्या होगा, यहाँ से लो ब्रेक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है दोस्तों, हो सकता है मंडे को ही हमें लो देखने को मिल जाए। बट हमारा इंट्राडे ट्रेड क्या बनेगा, हम लोग यहाँ पर अभी इस पर बात करने वाले हैं, किस तरह से हम लोग इंट्राडे हमारा प्लान कर सकते हैं, साथ ही साथ ऑप्शन चेन पे भी एनालिसिस को हम लोग करेंगे। ठीक, तो फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया। हम डाउन ट्रेंड है कंटिन्यूसली, दिसंबर से बात करूं तो दिसंबर से ही हम पूरा नेगेटिव फॉर्मेशन में जा रहे हैं, चाहे हम इंट्राडे की बात करें, चाहे हम डे टाइमर की बात करें, नेगेटिव स्ट्रक्चर बना हुआ है, कहीं भी तेजी नहीं है, 2.5 वाट लग गई। ठीक, अब इसको हम लोग 15 मिनट में स्विच करते हैं और समझते हैं इंट्राडे में हमें क्या करना चाहिए, है ना। देन फिर ऑप्शन चेन पे डेटा को भी हम लोग समझने वाले हैं। तो यहाँ दोस्तों मैंने इसको 15 मिनट में स्विच किया है। आज का जो क्लोजिंग आया है, आज का क्लोजिंग आया है 16,932, मतलब 17,000 का जो ये लेवल था, एक साइकोलॉजिकल बैरियर था, इसको भी मार्केट ने आज तोड़ दिया है और डाउन साइड मूवमेंट दिया है। क्यों दिया है, हम निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक्स के ऊपर जाकर के भी इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या रहेगा, हमारा ट्रेड सेटअप क्या रहेगा मंडे के दिन, बहुत सिंपल सेटअप बताने वाला हूँ दोस्तों, कुछ नहीं करना है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अभी आप देख रहे हैं ये पूरा सिनारियो, यहाँ कहीं भी आपको सपोर्ट लेवल नहीं दिखेगा, ये आखिरी सपोर्ट है निफ्टी का। और ये डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं, ये डॉटेड लाइन जो है ये पिछले वीक का लो है, जिसको हम ब्रेक करने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ इन बिटवीन ये जो रेंज है पूरी, इस रेंज में कहीं भी हमें यहाँ पर कोई सपोर्ट्स नहीं दिखते हैं, तो मार्केट यहाँ से सीधे 16,850 तो हमको देखने को मिल रहा है। ठीक, तो इस लेवल को तो आप मार्क कर लीजिए। ये स्विंग लो, अगर मंडे के दिन कहीं फ्लैट ओपनिंग होती है मार्केट की, हमारी किस्मत से बाय चांस फ्लैट ओपनिंग हो जाती है, तो हम लोग 16,900 को एक सपोर्ट मान के चलेंगे, 16,900। लेकिन मैं नहीं समझता कि हमको ये लेवल दिखने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह का प्राइस एक्शन बना हुआ है, जिस तरह का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, वहाँ से हम लोग डेफिनेटली एक गैप डाउन को ही देखेंगे। बट हमारी किस्मत से अगर यहाँ खुल जाता है मार्केट, तो हमें यहाँ पर एक कैंडल स्टार्टिंग, आप 1 मिनट का कैंडल भी देखेंगे, 1 मिनट के कैंडल पे आप करेंगे, 1 मिनट का ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट आप देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फ्लैट खुलता है, कोई भी नेगेटिव कैंडल इस तरह का बनता हुआ मिलेगा, तो हम यहाँ पर शॉर्ट साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। आप कॉल राइट भी कर सकते हैं, आप पुट बाय भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह के ट्रेडर हैं। आपको ऑप्शन राइटिंग पसंद है, आपको ऑप्शन बाइंग पसंद है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, इट्स अप टू यू। ठीक है, मैं यहाँ पर सिर्फ आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ क्या हो सकता है। यहाँ हम लोग इसी चीज़ का 17,000 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके बहुत अच्छी पोजीशन बना सकते हैं यहाँ पर डाउन साइड के लिए। पहला टारगेट जो हम रखेंगे यहाँ पर, वो रखेंगे 16,850, जो मैं ले रहा हूँ इस स्विंग के साथ, ये जो स्विंग दिख रहा है आपको। सेकंड टारगेट रहेगा हमारा 16,736, और ये बहुत पुराना कोई एक स्विंग लो था, जिसको मैंने यहाँ पर मार्क किया हुआ है। ठीक दोस्तों, बात करते हैं अपसाइड की, तो 17,000 एक हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेसिस का काम करेगा, इसको ब्रेक करेगा तो हम अगला टारगेट हमारा 17,200 भी लेकर के चल सकते हैं। लेकिन कोई भी यहाँ पर चीज़ ऐसी दिखती नहीं है कि मार्केट यहाँ से इस तरह से ऊपर आने वाला है। नाउ मूव करते हैं हम लोग ऑप्शन चेन के ऊपर, और एक बार हमारे इस एनालिसिस को हमने जब यहाँ बातचीत की है इतनी सारी, उसको वेरीफाई करते हैं ऑप्शन चेन के ऊपर चल के, क्या हम जो स्ट्रक्चर समझ रहे हैं प्राइजेशन, वो हमें बड़े प्लेयर्स के साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ दोस्तों मैं आपको लाया हूँ NSE इंडिया की वेबसाइट के ऊपर, और मैंने यहाँ लगाया है ऑप्शन चेन निफ्टी का। मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको थोड़ा बहुत ऑप्शन चेन के बारे में पता है, मैं थोड़ा सा बेसिक आपको बताता हूँ। ये यहाँ पर हम लोग स्ट्राइक प्राइस देख रहे हैं, यहाँ पर ये वाला कॉलम जो है ये है ओपन इंटरेस्ट का कॉलम, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट कितने चेंजेस हुए हैं उसका कॉलम है, यहाँ प्राइस में कितना चेंज आया है उसका कॉलम है। ठीक, ऑन द अदर एंड सेम चीज़ यहाँ देखने को मिल रही है, ओपन इंटरेस्ट कितना बना हुआ है, चेंज कितना हुआ है, एंड यहाँ पर नेट प्राइस में क्या चेंजेस आए हैं। ठीक, नाउ हम लोग ATM को पकड़ के चलते हैं सबसे पहले, या फिर ATM नहीं, हम एक काम करते हैं, हम 17,000 का जो राउंड फिगर लेवल होता है, साइकोलॉजिकल एक बैरियर होता है, उसको हम लोग लेकर के चलते हैं। तो ये रहा 17,000 का हमारा लेवल, इसको मैं मार्क करता हूँ।
अब ये देखने वाली बात ये है दोस्तों, देखो आप इसमें ओपन इंटरेस्ट कितना दिख रहा है आपको, 1,59,814 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर ओपन खड़े हुए हैं। इसमें से 1,00,000 कॉन्ट्रैक्ट्स तो आज के दिन ऐड हुए हैं, फ्राइडे के सेशन के दिन। वॉल्यूम आप देखें, वॉल्यूम कितना तगड़ा आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, ठीक। प्योरली यहाँ पर परफेक्ट रेसिपी दिख रही है हमको, यहाँ पर मार्केट डाउन साइड दिख सकता है। ऑन द अदर एंड हम लोग बात करें पुट साइड की, तो ये जो आपको दिख रहा है 1,33,857, ये 17,000 के ओपन 17,000 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर हमें ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, जो कि इन द मनी, समझ रहे हैं आप, इन द मनी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि अभी मार्केट जो क्लोज हुआ है वो 16,900 हुआ है, तो यहाँ पर 100 पॉइंट इन द मनी की बात कर रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ना ओपन इंटरेस्ट जो बना है 1,33,000, ये बाइंग साइड का बना है, ये शॉर्ट सेलर्स का नहीं है, ठीक। अगली बात करते हैं यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट में जो यहाँ पर वॉल्यूम देखने को मिला है, ये पूरे ही कॉलम में सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट सबसे बड़ा वॉल्यूम का आपको जो एक 45,88,000 या 45 लाख के नए अपने कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर वॉल्यूम आपको देखने को मिल रहा है। तो क्वाड्रेंट क्या है, क्वाड्रेंट मैं आपको फिर बताता हूँ। यहाँ पर हमारा ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है, यहाँ पर हमारा प्राइस डिक्रीज हुआ है, तो यहाँ पर शॉर्ट्स बिल्ड हुए हैं। कितने हुए हैं वो आपको यहाँ पर दिख रहा है, कितनी बड़ी क्वांटिटी खड़ी हुई है, इवन नियर बाय एटीएम, ठीक। आउट ऑफ द मनी की बात करें तो यहाँ पर 1,97,000 का आपको दिख रहा है, 17,100 में कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं, 16,900 में 32,000 के आपके कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं। ऑन द अदर एंड पुट साइड की बात करते हैं तो यहाँ पर ये आपको शॉर्ट कवरिंग जो देखने को मिल रही है 17,100 पे हमें दिख रहा है यहाँ पर 49,000 के कॉन्ट्रैक्ट जो है यहाँ पर कवर किए हुए हैं। कवर क्यों किए हैं, क्योंकि यहाँ हीट फील हो रही है, यहाँ जो सेलर्स हैं वो समझ रहे हैं मार्केट डाउन जाएगा तो उन्हें यहाँ पर लॉसेस आ सकते हैं, दैट्स वाई अपनी पोजीशन को यहाँ से खत्म कर रहा है। 17,100 से खत्म हुआ है, 15,000 के कॉन्ट्रैक्ट्स आपको देखना है 17,200 से खत्म हुए हैं, 3,000 के कॉन्ट्रैक्ट जो आपको देखना है 17,300 से खत्म हुए हैं। क्यों, क्योंकि ये लोग हीट फील कर रहे हैं। क्वाड्रेंट क्या है, ओपन इंटरेस्ट घट रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, तो यहाँ पर शॉर्ट्स कवर हो रहे हैं। एटीएम एट द मनी और नियर एटीएम NITM की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पर लॉन्ग बिल्ड हुआ है। परफेक्ट रेसिपी है दोस्तों। यहाँ से मार्केट मंडे के दिन हमें या तो गैप डाउन के साथ मिलेगा, अगर गैप डाउन नहीं मिलता है, फ्लैट मिलता है, तो ये आप लोगों की किस्मत है, हमें वहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनाने को अच्छे से मिल सकती है। 17,000 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, दबा के शॉर्ट मारिए, बिल्कुल दबा के, मैं आपको बोल रहा हूँ डंडे की चोट पे बहुत अच्छा पैसा आप यहाँ पे कमाने वाले हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग OI स्पॉट्स की। OI स्पॉट मतलब कितना ओपन इंटरेस्ट किस वाली स्ट्राइक प्राइस के ऊपर हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो फिर से हम NSE इंडिया की वेबसाइट के ऊपर हैं और यहाँ मैंने पेज खोला हुआ है OI स्पॉट का। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा 17,000 की पुट जिसकी हम अभी बात कर रहे थे वो अगेन हमको यहाँ देखने को मिल रही है। और डेटा पे एक बार बात करते हैं तो ये देखो दोस्तों 23 तारीख के डाटे की बात करते हैं, फिर 24 तारीख की बात करें। ठीक है, ये 24 तारीख का कॉलम है और ये 23 तारीख का कॉलम है। 23 तारीख में जो ओपन इंटरेस्ट था ना वो 1,19,000 कॉन्ट्रैक्ट थे यहाँ पर जो बाइंग साइड बने हुए थे। आज की बात करें तो 2,26,000 कॉन्ट्रैक्ट्स थे जो फिर इतना यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट हमको देखने को मिल रहा है, वो भी बाइंग साइड। ठीक, शॉर्ट कवरिंग नहीं है, ये बाइंग साइड है, मतलब यहाँ पर लॉन्ग बिल्ड हुआ है। 16,900 निफ्टी बंद हुआ है और ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है 17,000 पे, बहुत ज़्यादा, मतलब इन द मनी पे दिख रहा है। सोचो कितना ज़्यादा माइंड सेट अपनी बड़े प्लेयर्स का है यहाँ पर शॉर्ट साइड में। ठीक है, नाउ अगले पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं दोस्तों, मार्केट इतना गिरा क्यों। बहुत से लोगों का यहाँ पर सवाल है भैया कि इतना मार्केट गिर क्यों रहा है, उसकी वजह क्या है। वजह ये दोस्तों, निफ्टी 50 जो है वो 50 शेयर से चलता है, ये आप लोगों को पता है। उन 50 शेयर्स में भी 10 शेयर ऐसे हैं जो निफ्टी को ड्राइव करते हैं। तो हम सिर्फ उन 10 शेयर का एनालिसिस कर लेते हैं ना, तो हमें पता लग जाता है कि एक्चुअल में क्या गड़बड़ हो रही है। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से एक वेबसाइट पे लाया हूँ investing.com। आप लोग अभी छुट्टी का दिन है, अपना जीके बढ़ाइए, आप भी वहाँ पर विजिट कीजिए और थोड़ा सा एनालिसिस खुद से करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर मैंने 10 शेयर्स लगाए हैं दोस्तों, निफ्टी के जो टॉप 10 शेयर्स हैं उसमें भी इनको मैंने उस तरह से सेट किया हुआ है, जो सबसे ज़्यादा आज गिरे हैं उनको मैंने सबसे ऊपर लगाया है और सबसे कम जिसमें फॉल आया उसको मैंने मतलब डिक्रीजिंग वैल्यू में मैंने उसको यहाँ पर सेट किया हुआ है। सबसे ऊपर है भीष्म पितामह रिलायंस की बात करते हैं दोस्तों। रिलायंस यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको दिख रहा है डाउन, 2% ऑलमोस्ट के अंदर आपको डाउन दिख रहा है।
क्यों दिख रहा है, इसकी वजह ये है, ये लोग जो हम अगर यूएस मार्केट के बॉन्ड मार्केट की बात करते हैं तो वहाँ पर यील्ड बहुत कम आ रही है यूएस बॉन्ड मार्केट की। तो क्या होता है, ये लोग अपने बॉन्ड्स को वहाँ पर गिरवी रख करके पैसा भी उठाते हैं, और बहुत लंबी स्टोरी अगर मैं सब कुछ यहाँ पर बताने बैठूंगा तो वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। तो ये आप सब छोड़िए, लेकिन सीधी सी बात समझिए कि यहाँ पर यूएस मार्केट में बॉन्ड्स की यील्ड बहुत कम हो रही है। दैट्स वाई आपको यहाँ पर इस मार्केट में शॉर्ट्स देखने को मिल रहे हैं। कोई भी अब आप बात करते हैं, जो लोग लॉन्ग टर्म प्लेयर्स हैं, इतना पैसा वो कितना मतलब 10-10 साल 15-15 साल के लिए अपना पैसा लगाते हैं, उन्हें अगर 10 साल के बाद भी वो पैसा जब वापस मिलेगा तो उसमें भी आपको टैक्स फ्री नहीं मिल रहा है, वहाँ भी आपको टैक्स देना पड़ेगा उस चीज़ के ऊपर। तो फिर ये चीज़ थोड़ी सी मार्केट के लिए नेगेटिव हो जाती है, जो मार्केट इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं करने वाला है। तो दैट्स वाई यहाँ पर आपको यहाँ पर ये बड़े शेयर्स में डाउन साइड देखने को मिल रहा है। सेकंड स्टॉक हम देख रहे हैं लार्सन टोब्रो, ये भी भाई साहब 2% गिरे हुए हैं। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस, ये भी यहाँ पर 1% के आसपास गिरे हुए हैं। आईटीसी जैसा शेयर भी यहाँ पर 0.5% गिरा हुआ है। आईसीआईसीआई की बात करें, आईसीआईसी बैंक, वो भी यहाँ पर गिरा हुआ 0.5%। हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचडीएफसी बैंक, ये सारे स्टॉक वो दिग्गज शेयर हैं दोस्तों जो निफ्टी को ड्राइव करने की ताकत रखते हैं, और ये सारे ही शेयर आपको यहाँ पर दिख रहे हैं जो 2% के आसपास माइनस है। दैट्स वाई आपको यहाँ पर हर तरफ चौतरफा बीमारी देखने को मिल रही है, और ये मंडे के दिन भी आपको कंटिन्यूसली देखने को मिलेगा। अगर आप लोग यहाँ पर बाइंग साइड पोजीशन बनाए हैं तो प्लीज़ स्टॉप लॉस के साथ इस चीज़ को मैनेज कीजिए। शॉर्ट साइड हैं तो फिर तो आपकी बल्ले बल्ले है ही, आप पैसा बनाने वाले हैं। ठीक, तो ना दोस्तों वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, तो दैट आपको नेक्स्ट जो हमारा अगला वीडियो आने वाला है बैंक निफ्टी का, उसका भी अपडेट आपको इजीली मिल जाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।